प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए क्लास 10 का बायोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 4 यानी एक क्लास ले चुके हैं। इसमें यह है दूसरा क्लास। ये कौन सा क्लास है? आज क्लास दूसरा क्लास है, यानी इस चैप्टर का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमने सभी सब्जेक्ट का आपका कवर करेंगे, यानी पूरे सिलेबस का, बिहार बोर्ड का, यानी साथ ही साथ क्लास 10 के बच्चे जितना भी एग्जाम देंगे 2026 में, उसके लिए एक बेहतरीन सीजन चल रहा है। तो इसीलिए इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले एक मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। आप चलिएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। आपको यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो मैसेज करने का प्रयास करिए, ताकि मैं आपको ये नंबर जो है ना जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, कि वहाँ से PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आपको PDF के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता, फ्री में दिया जाता है। तो यहाँ के लिए ऐसे करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखने का बात करेंगे हम उत्सर्जन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहेंगे। चलिए, उत्सर्जन के बारे में हम जानकारी लेंगे, आखिर उत्सर्जन किसे कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखने किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ ये सब बात हम आप सभी को पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब जो है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फेफड़ा के बारे में बता दिए थे, यकृत के बारे में बता दिए थे, बिल्कुल बता दिए थे। नहीं, यकृत के बारे में हमने नहीं बताए थे, फेफड़ा तक हमने बता दिया आपको। आज होगा यकृत के बारे में। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यकृत से आज शुरू होगा। आज का क्लास कहाँ से शुरू होगा? यकृत के पास से। अब देखेंगे यहाँ पे यकृत क्या चीज़ है। यहाँ पे देखने का बात करें, यकृत जो लीवर को यकृत कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। कौन होता है? यकृत होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। 2 kg का, यानी 1.5 kg से लेकर के 2 kg का होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में परिवर्तन कर देता है। चूंकि अमोनिया विषैला होता है, इसलिए यकृत की कोशिकाएं इसे यूरिया में बदल देती है, जिसे बाद में वृक्क किडनी के माध्यम से मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। यानी यकृत द्वारा क्या होता है, यानी वृक्क द्वारा क्या होता है, यानी निकालने का काम करता है। मतलब जो वृक्क जो है, ये प्रकार से हम बात करेंगे तो ये क्या है, यानी उत्सर्जी अंग है। हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग है। और यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन कितना होता है? 1.5 से लेकर के 2 kg का होता है। यह अमीनो अम्ल को क्या अमोनिया में परिवर्तन कर देता है। और विषैला चीज, चूंकि अमोनिया विषैला होता है, इसलिए यकृत की कोशिका इसे यूरिया में बदल देती है। तो क्या आपको समझ में आया आखिर किसे कहते हैं यकृत? जरूर आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे यकृत का चित्र भी लगा गया है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, मानव मूत्र संरचना चरित्र वर्णन करें और अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पर करा सचित्र चित्र वर्णन करने के लिए। चित्र तो हमने आपको क्या दिखाए, बिल्कुल यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। चित्र आप लोग गूगल से देख लीजिएगा, या नहीं तो आपको यहाँ पर हम बना नहीं पाएंगे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे, फिगर बना करके आपको दे देंगे। यहाँ पे टाइमिंग भी लग जाएगा और साथ ही साथ आपको कचरा जैसा लगेगा। अभी फिगर यहाँ पे बना देंगे तो फिगर साफ और सुंदर तरीका से आपको बनाकर भेजा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुटिएगा। चलिए, यहाँ देखिए, मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग वृक्क यानी किडनी होता है। और यह विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। वृक्क क्या करता है? शरीर के बेकार पदार्थों के यानी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। सबसे बात करेंगे यहाँ पे किडनी क्या होता है, यानी वृक्क। एक नंबर में देखिए, वृक्क यानी किडनी देखिए कर, यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मानव का उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग, यानी शरीर के बेकार चीजों की बाहर निकालने का काम करता है, जो एक जोड़ी में पाया जाता है। यह एक जोड़ी में किडनी और वृक्क क्या होते हैं? एक जोड़ी में होता है। प्रत्येक वृक्क का वजन यह 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। यह कमरे के ठीक ऊपर कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। कमर के ऊपर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कॉर्टेक्स कहा जाता है? जो क्या अवतल आकार का होता है, यानी अवतल आकार का होता है। ये क्या होता है? अवतल आकार का होता है वृक्क। अब देखेंगे अगला, यहाँ देखने का प्रयास करिए।
कर वृक्क के अंदरूनी भाग को पेल्विस कहा जाता है। यानी देखिए वृक्क के अंदरूनी भाग को क्या कहा जाता है? पेल्विस कहा जाता है। यानी वृक्क का मुख्य कार्य नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को रक्त से छान कर बाहर निकालता है। यूरिया के क्या करता है? रक्त को छान करके बाहर निकालने का ये काम करता है। अब यहाँ पे देखने का आप बात करिए, दूसरा नंबर में हम बात करेंगे मूत्रवाहिनी। आखिर मूत्रवाहिनी क्या होता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे एक विशेष रूप से। यहाँ देखिए मूत्रवाहिनी कर वह नली होती है, कि मूत्रवाहिनी वह नली होती है जो वृक्क के पेल्विस भाग से निकलकर मूत्र को पहुंचाती है। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक वृक्क से क्या होता है? एक मूत्रवाहिनी निकलती है। अर्थात शरीर में 2 मूत्रवाहिनियां होती है। शरीर में कितने मूत्रवाहिनियां होते हैं? 2 मूत्रवाहिनियां। जिस प्रकार यहाँ पे चित्र देख रहे हैं आप, मूत्रवाहिनियां होती है। ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नलिकाएं होती है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का काम करता है। यानी मूत्र नली जो होती है मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का इसका कार्य होता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में भी मूत्राशय के बारे में दिया गया। यहाँ देखिए मूत्राशय का एक पेशिकीय थैली होती है जो नाशपाती के आकार की होती है। यह थैली का बात कर रहा है और शरीर के निचले तथा पिछले भाग में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य मूत्र को अस्थायी रूप से संगठित करना और जो कि बाद में मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। यानी इसका हम बात करेंगे, ये जो होता है यानी मूत्राशय जो होता है ये क्या करते हैं? सबसे ये थैली के समान एक होता है, उसमें क्या होता है? जमा होते हैं, उसके बाद जो है शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। 4 नंबर में यहाँ देखने का हम बात करेंगे मूत्र मार्ग। यानी जिस मार्ग से मूत्र गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग वह नली होती है जिससे होकर मूत्राशय में संचित मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। अब इसका बनावट की बात करेंगे। देखिए मूत्र की बनावट का बात करेंगे जरा सा। मूत्र की बनावट कैसे होती है? देखिए मूत्र की बनावट, मूत्र मुख्य रूप से जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड यानी देखिए तथा नए घुले हुए पदार्थों से बना होता है। अन्य घुले हुए पदार्थों से बना होता है। देखिए सबसे पहले मूत्र में क्या क्या होती है? जल होता है, वाटर यानी यूरिया, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य घुले हुए पदार्थों से बना होता है। इसकी सामान्य संरचना इस प्रकार है। जल देखिए, जल जो होता है 95% कितना होता है? जल होता है। मूत्र में 95% जल होता है। यूरिया देखिए 2% यूरिया होता है। मूत्र में 2% यूरिया होता है। यह प्रोटीन चयापचय का अवशिष्ट उत्पाद है, यानी प्रोटीन का उत्पाद है। अब यहाँ पे देखने का हम बात करेंगे खनिज लवण। आप देखेंगे कि आखिर खनिज लवण क्या होता है। देखिए लगभग 1.5% NaCl, KCl, मैग्नीशियम आदि होता है। अब यहाँ देखिए अन्य पदार्थ क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, हार्मोन, एंजाइम आदि अन्य पदार्थ में ये सब आते हैं। यानी मूत्र में ये सब चीज़ होते हैं, इतना प्रतिशत। अब देखिए यूरिक अम्ल की बात करेंगे। आखिर यूरिक अम्ल क्या होती है? यहाँ देखिए यूरिक अम्ल रक्त में सामान्य स्तर पर 2 से 7 mg/dl महिलाओं में थोड़ा कम और पुरुष में अधिक होता है। ये यूरिक अम्ल जो होता है महिलाओं में क्या होता है? कम और पुरुष में अधिक होता है। मूत्र में उत्सर्जन प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र से बाहर निकालता है। यानी कहने का अर्थ है यानी प्रत्येक दिन जो है ना ये 1.5 से लेकर 2 ग्राम यूरिक अम्ल के साथ जो है बाहर निकालता है। महत्वपूर्ण वह यूरिन के टूटने का उप उत्पाद है और गुर्दों के माध्यम से यह बाहर निकलता है। मूत्र जो होता है गुर्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। यूक्रोम का हम बात करेंगे। आखिर यूक्रोम क्या चीज़ है? यूक्रोम की जानकारी आपको देंगे। आखिर यूक्रोम क्या चीज़? देखिए यूक्रोम और मूत्र का रंग देखिए। यूक्रोम यह रंजक है। यह क्या है? रंजक है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। यह मूत्र को पीला रंग देता है। यह मूत्र को कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है।
यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा है, डायलिसिस मशीन क्या है। आखिर डायलिसिस मशीन के हम बारे में आपको जानकारी देंगे कि डायलिसिस मशीन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब किसी व्यक्ति की किडनी किसी उच्च रक्तचाप या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देती है, यानी किडनी क्या करता है, अपना कार्य करना बंद कर देती है, तो शरीर में विषैले पदार्थ, टॉक्सिन, अतिरिक्त पानी और अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। यह स्थिति जीवन के लिए खतरनाक होती है। बहुत बढ़िया। यदि आपका मूत्र यदि शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, क्या हुआ, ये जीवन के लिए तो खतरनाक है। अब देखिए ऐसे में इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। यदि मूत्र किसी कारण वह शरीर से बाहर निकल नहीं पाते हैं तो उसका क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह मशीन कृत्रिम रूप से रक्त को साफ करके किडनी के कार्य को पूरा करता है। रक्त को साफ करके क्या करता है, किडनी के कार्य को पूरा करता है, जिससे मरीज का जीवन सुरक्षित रहता है। जिससे क्या होता है, मरीज का जीवन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। डायलिसिस मशीन जानिए। अब यहाँ देखिए नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करने के कारण, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करने के लिए कहता है। यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन का वृक्क किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे वृक्काणु भी कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। इसकी संरचना मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में विभाजित होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। सबसे पहले मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ने का प्रयास करिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।